हेलो चिल्ड्रन, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें 3 सम हैं। लेट अस सॉल्व वन बाय वन। फर्स्ट इज प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हम इसे सॉल्व करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम इससे उल्टा सपोज करेंगे, जैसे कि प्रूव क्या करना है कि रूट 5 इर्रेशनल है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि रूट 5 रैशनल है। तो जो हमने सपोज किया है हम उसको एंड में कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे कि जो हमने वो माना वो सही नहीं था। इसे सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे थ्योरम की है हमने, रूट 2 एंड रूट 3 किया है। सो लेट अस स्टार्ट। सो एज वी हैव एज्यूम्ड दैट रूट 5 इज रैशनल, सो वी हैव टेकन इट इज इक्वल टू r बाय s, जहां पे r और s क्या है, इंटीजर्स हैं, और s इज नॉट इक्वल टू 0। कई बुक्स में इसको पहले सम p बाय q फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसको जो भी कॉमन है उसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन मैंने यहां पे सीधा ही लिया है, दैट इज r अपॉन s एंड r एंड s आर को प्राइम। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो या स्टार्टिंग में आप इसको सम p बाय q फॉर्म में ले सकते हो, और where also pq belongs to integers and q should not be equal to 0, और जो भी इसमें कॉमन है उसको कैंसिल करके ये r अपॉन s आ गया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्टली r अपॉन s ले लिया, दैट्स नो प्रॉब्लम। r एंड s आर इंटीजर्स, s इज नॉट इक्वल टू 0, r एंड s आर को प्राइम। चाहे आप p बाय q लिखो, चाहे r अपॉन s, चाहे दोनों लिखो या एक लिखो, लेकिन जो बाद में लिखोगे वहां पे r अपॉन s जो भी लिखोगे, आप p बाय q लिखो, कुछ भी लिखो, जो बाद में लिखोगे उसको को प्राइम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो लास्ट में हम रैशनल नंबर लेंगे उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। Now after this, squaring both sides, we'll get square of this, that is 5, and its square r square upon s square. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, that is r square equal to 5s square. Now just see, r square is multiple of 5, so naturally 5 is a factor of r square. अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे r square is multiple of 5 दिया हुआ है, तो हमने लिखा कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज 8 है, वी कैन राइट इट एज 2 into 4, तो यहाँ पे 2 भी 8 का फैक्टर है और 4 भी 8 का फैक्टर है। मतलब जैसे 8 को किसी दो नंबर्स का मल्टीपल लिखा हुआ है तो दोनों नंबर ही इसके फैक्टर होंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है कि ये दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए, ये ध्यान में रखना। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 बाई 5, ये भी 8 है, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ 8, कारण क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। तो ये ध्यान में रखना, अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स लिखा हो तो वो नंबर्स उसके फैक्टर तभी होंगे अगर वो नंबर इंटीजर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इन दिस केस वी हैव टेकन s एज इंटीजर। अगर s इंटीजर है तो s स्क्वायर भी इंटीजर है, तो इस केस में दोनों ही ये इंटीजर हैं, इसीलिए 5r स्क्वायर का फैक्टर है। नाउ हियर वी विल यूज वन थ्योरम व्हिच वी हैव डन अर्लियर, थ्योरम 1.3। यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, अगर 5r स्क्वायर का फैक्टर है तो 5r का भी फैक्टर होगा, यानी कि 5r को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, अगर 5r का फैक्टर है तो r कैन बी रिटन एज 5n, वेयर n इज एनी इंटीजर, यहां पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है। अब इस r की वैल्यू हम यहां पे
पुट कर देते हैं। सो विल गेट r इक्वल टू 5n, 5n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25n स्क्वायर और दिस साइड 5s स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो s स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर। अब n भी हमने क्या माना था इंटीजर, तो n स्क्वायर भी क्या है इंटीजर, तो ये दोनों इंटीजर हैं और s स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 5 है, दैट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ s स्क्वायर। So because 5 is prime, 5 divide s square, then 5 also divide s, again by theorem 1.3। अब यहां से ये देखिए, यहां पे भी हमने कहा कि 5 also divides r और यहां पे भी कहा 5 also divides s, तो इसका मतलब 5 is a common factor of r and s। लेकिन हमने assume क्या किया था that r and s have no common factor except 1, तो इसका मतलब कि जो हमने assume किया था उसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हमने माना था कि ये रैशनल है और ये r/s फॉर्म में है और r and s को प्राइम है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, लेकिन यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि 5 भी इसका फैक्टर है दोनों का, इट इज कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया, तो इसलिए √5 क्या है एक इररेशनल नंबर है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये सेम पैटर्न है, √2 के लिए भी सेम ऐसे ही लिखना है, फिक्स स्टेप्स हैं, √3 के लिए भी सेम लिखना है, √5 के लिए भी, √7 के लिए भी, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम्स यू हैव टू राइट द in the same way. Next is 3 plus 2√5 is irrational। अब ये यहाँ पे एक नंबर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक रूट ऑफ प्राइम नंबर नहीं है, ये मिक्सचर है एक रैशनल और एक इररेशनल का। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन बाय कंट्राडिक्शन मेथड विल अज्यूम दैट 3 plus 2√5 इज ए रैशनल नंबर। अगेन हम इसको अज्यूम करेंगे कि किसी r/s की फॉर्म में है, where r and s are integers and s is not equal to 0। ये s not equal to 0 लिखने की जरूरत नहीं होती एक्चुअली, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन जीरो अपॉन 0 is not defined। ओके, सो where r and s are co-prime, ये लिखना बहुत जरूरी है कि वे co-prime है, that r and s have no common factor except 1। तो 2√5 ये 3 को राइट हैंड साइड पे ले गए, अब 2 को डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ हाउ दिस इज रैशनल। अब देखिए r और s इंटीजर हैं, तो इनकी डिवीजन क्या है रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हमने अज्यूम किया हुआ है, रैशनल -3 भी एक रैशनल होता है, तो रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल 1/2 भी एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल इंटू रैशनल, रैशनल। अब राइट हैंड साइड रैशनल है, तो हमने इक्वेट किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये दोनों ही सेम होंगे। अगर ये रैशनल तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमने पहले प्रूव किया है कि √5 क्या है इररेशनल है, तो अगर ये इररेशनल है तो ये भी इररेशनल होगा ना कि रैशनल होगा। इसलिए जो हमने अज्यूम किया कि ये रैशनल है, ये हमारा गलत अज्यूम किया हुआ है। नाउ हियर कंट्राडिक्शन इज देयर, therefore √5 3 plus 2√5 is irrational। okay, next is 1/√2। this is the reciprocal of a rational number, so again we will start with by contradiction method, we'll assume it is rational। again r/s, where r and s are integers, s is not equal to 0, they are co-prime, this is very important to write, then reciprocate, it becomes √2 r/s, where r and s are integers। now denominator cannot be 0, it is understood। now s/r, we have taken r and s are integers,
सो नेचुरली r अपॉन s या s अपॉन r दोनों ही क्या होंगे, रैशनल होंगे। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है क्या? नो, बाय थ्योरम वी हैव डन दिस इज नॉट रैशनल, √2 इज इरैशनल। तो अगर ये इरैशनल है तो जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है वो हमने गलत अज्यूम किया है, ये भी क्या होगा, इरैशनल ही होगा। सो contradiction is there, so 1 by √2 is irrational. Next is 6 plus √2. Again, by contradiction method, we'll assume it is a rational number. It is equal to r upon s. R and s are integers. S cannot be 0. Okay, and they are co-prime. R and s have no common factor except 1. The same story, √2 हम irrational नंबर को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। Again, we assume that this is rational और 6 भी एक रैशनल नंबर होता है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी रैशनल हो गई। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। नो, √2 इज नॉट रैशनल, बाय थ्योरम वी हैव डन। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई तो 6 प्लस √2 जो हमने माना है कि रैशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर होगा। So I think this exercise is over. So we'll get back with another exercise. Till then, take care. Goodbye.